बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। चलिए आज हम देखते हैं क्षेत्रफल और आयतन। मतलब क्षेत्रफल मतलब एरिया, आयतन मतलब कितना पानी आएगा उसमें। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये पेन है, इसने इतनी जगह घेरी है तो ये इसका पेन का नीचे का एरिया इसका एरिया है। एरिया को ही क्षेत्रफल कहते हैं, जितना स्थान घेरेगी। क्षेत्रफल की इकाई, छोटे क्षेत्रफल मापने के लिए 1 सेमी लंबा या 1 सेमी चौड़ा कोई ऐसा वर्ग ज्ञात कर लेंगे, उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी होगा, यानी 1 सेंटीमीटर। ऐसा 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 मैदान का क्षेत्रफल मापने के लिए हम वर्ग मीटर का मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर का प्रयोग करते हैं। अब प्रैक्टिकल अगर करना हो तो गत्ते का एक टुकड़ा 10 सेमी लंबा और 8 सेमी चौड़ा ले लीजिए। वर्ग सेमी के उसके तल को मापकर रख देंगे तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब ऊपर के चित्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 80 खाने बने हुए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि गत्ते के टुकड़े का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेमी है। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। 10 लंबाई है, 8 चौड़ाई है, 10 8 80 वर्ग सेंटीमीटर। अतः आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। और वर्ग के क्षेत्रफल का होता है, अगर भुजा बराबर रहेगी वर्ग के क्षेत्रफल का तो भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। ये था सूत्र। ऐसा आसान सवाल आपने देखा होगा कि एक आयताकार मेज की लंबाई 28 सेमी तथा चौड़ाई 36 सेमी है। मेज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और रेट दे दिया है 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से। इस पे सीट लगाना है, मेज पे कोई कवर लगाना है तो कितना व्यय होगा, कितना रुपए खर्चा होगा। तो मेज की लंबाई 48 सेंटीमीटर और मेज की चौड़ाई 36 सेंटीमीटर है। लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग है, इसका मतलब आयत है। तो मेज का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 48 गुणे 36 तो 1728। वर्ग सेमी में है तो वर्ग सेमी, मीटर में रहता तो वर्ग मीटर। अब सीट का व्यय, 1 वर्ग मीटर का 5 रुपये, तो 1728 वर्ग मीटर का गुणा कर देंगे 8640 रुपये आ जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा एक क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है। कोई वर्ग है, इसका एरिया 144 वर्ग सेमी है मान लीजिए, तो उसकी भुजा क्या होगी? तो वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा बराबर क्षेत्रफल को हम अंडर रूट कर देंगे 144, 12 गुणे 12 करेंगे, 144 की कड़ी निकालेंगे या अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा। तो अतः वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। धन्यवाद।